वैशाली। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो दोस्तों ये है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ की क्लास 8, जिसमें आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा डिमांड। इससे पहले कि हम डिमांड स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पहले की क्लास में क्या पढ़ा था। तो दोस्तों हमने इससे पहले की क्लास में कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किया है, तो उसमें हमने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट में हमने कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटीज़ के लॉज और यूटिलिटी के बारे में जाना था। तो ऑलरेडी क्लासेस ये हमने अपलोड कर दी है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे इन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में आज हम लोग डिमांड स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग डिमांड मांग के बारे में समझते हैं कि मांग क्या होता है। डिमांड, जिसको हम हिंदी में मांग कहते हैं। मांग क्या होती है? किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा, और उस चीज़ को हम खरीद लें। कि एक कंज्यूमर के द्वारा किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की इच्छा रखता है और उसके पास पैसे भी हैं खरीदने के लिए और रेडी है उस चीज़ को लेने के लिए वो रेडी है और उस चीज़ को उसने ले लिया, तो उसको हम डिमांड बोलते हैं, उसको हम लोग मांग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिकली डिज़ायर की बात करी जाती है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए। डिज़ायर किसी चीज़ की इच्छा की बात करता है। आपके माइंड में कोई इच्छा आएगी तभी तो आप उस चीज़ को खरीदोगे ना। फिर यहाँ पे एबिलिटी टू पे की बात करता है यहाँ पे दोस्तों, कि आपके अंदर क्षमता है वो चीज़ खरीदने के लिए, और विलिंगनेस टू बाय, कि आपने आपने उस चीज़ को खरीद लिया। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर पहले तो किसी चीज़ की इच्छा आती है वो चीज़ खरीदने के लिए, फिर आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं कि आप उस चीज़ को खरीद सकते कि नहीं खरीद सकते, और जब आपने उस चीज़ को खरीद लिया तो हमारी वो डिमांड कहलाती है। सिर्फ माइंड में इच्छा ही हमारी डिमांड नहीं कहलाती है, कि हमारे अंदर डिमांड वही होता है, मांग वही होता है कि हमारे अंदर वो इच्छा आई और हमारे पास पैसे है उस चीज़ को खरीदने के लिए और हमने वो चीज़ खरीद लिया। एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ खानी है, मन कर गया कि हमें ये चीज़ खानी है, तो हमारे अंदर इच्छा आई, फिर हमारे पास पैसे भी हैं कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, तो हमने फिर वो उस चीज़ को हमने लेके कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से हमारी डिमांड हो जाएगी। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज इन द मार्केट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा, क्षमता और इच्छुकता एक निर्धारित मूल्य और समय दर पर, इसको ही हम लोग मांग बोलते हैं। कि कंज्यूमर के द्वारा कोई इच्छा करी गई और फिर उसके अंदर क्षमता है वो चीज़ खरीदने की और उसने वो चीज़ खरीद ली, तो वही हमारा मांग होती है, वही एक डिमांड होती है। एक सर्टेन पीरियड और टाइम पे उसने उस चीज़ को खरीद लिया, वही हमारी मांग और मतलब हिंदी में मांग और डिमांड कहलाती है दोस्तों। तो ये था हमारा मांग का कॉन्सेप्ट, और इसमें डिज़ायर की इच्छा होनी चाहिए, फिर एबिलिटी टू पे की बात करती है कि क्षमता होनी चाहिए, विलिंगनेस टू बाय की तत्परता हो जाती है कि अब मुझे वो खरीदना है क्योंकि हमारे पास पैसे हैं तो हम वो चीज़ खरीद लेंगे, ठीक है। तो यही होता हमारा डिमांड। तो दोस्तों आई होप कि आपको डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आज हम यही पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से बहुत रियल लाइफ एग्जांपल देकर चीज़ों को समझाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं किया जा रहा है, और ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। जैसे 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, बिहार एस्टेड, जो LT ग्रेड, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है दोस्तों। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड येस प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू।